हेलो गाइस। सो केमिस्ट्री में हम लोग गाइस अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन से किस तरह से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं और अल्कोहल से किस तरह से बनाते हैं ये क्लियरली कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का, जो कि है बाय हैलोजन एक्सचेंज। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय हैलोजन एक्सचेंज। अभी नाम में आपको पता चल रहा होगा कि हैलोजन का एक्सचेंज मिनट होने वाला है। एक्सचेंज जैसे मार्केट में अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, अगर वो डिफ़ॉल्टी होती है तो हमें दुकानदार उस चीज़ को एक्सचेंज करके देता है, मतलब हम लोग वो दे देते हैं और दूसरी चीज़ उठा लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होने वाला है और उससे हमारे अल्काइल हैलाइड बनने वाले हैं। बट यहाँ पे गाइस हम लोग ये मेथड क्यों यूज़ करते हैं ये अपने सबसे पहले हम लोग जानते हैं। मान लो हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किए पिछले मेथड में, जिसमें हम लोगों ने कौन से देखे, अल्काइल फ्लोराइड आता है, अल्काइल क्लोराइड आता है, अल्काइल ब्रोमाइड आता है और अल्काइल आयोडाइड आता है। बट अगर आपको याद होगा तो ज़्यादातर हम लोग अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड ही बनाते थे। अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड जो है वो कुछ रीज़न की वजह से बनते नहीं थे, अनस्टेबिलिटी वगैरह वगैरह बहुत सारे रीज़न थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अब तक हम लोगों ने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड फ्रॉम अल्कोहल जो दो रिएक्शन देखी जिनसे हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाते थे, तो ज़्यादातर हमें अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड बनाने में वो रिएक्शन मदद करते थे। अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हम लोग वो मेथड यूज़ करते नहीं। इनफैक्ट अल्काइल आयोडाइड तो भी बना लेंगे बट अल्काइल फ्लोराइड तो हम लोग बनाते ही नहीं थे। तो ये जो वाला रिएक्शन है बाय हैलोजन एक्सचेंज, बाय हैलोजन एक्सचेंज से हम लोग ये वाले अल्काइल हैलाइड बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। अभी सवाल है सर फिर ये अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं क्या इस मेथड से? तो आप जैसे जैसे ये रिएक्शन पढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि इन चारों में से कौन से अल्काइल हैलाइड हम लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं। बट मेन इंटेंशन हमारा है कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन ये वाले अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए बड़ा काम में आता है, अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड, जो अब तक हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं था इनके प्रिपरेशन के लिए। बट ये वाला मेथड इनको प्रिपेयर करके देने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग एक बेसिक सी बात जान लेते हैं, उसके बाद में रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे बेसिक सी बात, मान लो आपके सामने NaX है, NaX सोडियम और साथ में उसको हैलोजन लगा है। अभी सबको पता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हैलोजन आप कोई भी उठा लो, चाहे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी उठा लो, सबके आउटर मोस्ट शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हैलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो ये सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन हैलोजन को दे देता है। 1 इलेक्ट्रॉन आने से इसके ऊपर चार्ज निगेटिव, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, और पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इसके वजह से ये दोनों एक मेक के साथ खींचे रहते हैं, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में तो बॉन्ड बोलते हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। बट केमिस्ट्री में हमारे लिए ये बॉन्ड है और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अभी ये वाले कंपाउंड हमारे पास 4 अवेलेबल है। जैसे अगर मैं NaX की बात करूं तो हमारे पास ये वाले 4 होंगे, जैसे NaF, NaCl, NaBr और NaI। अब इसका डिस्कशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, आपको रिएक्शन में काम में आने वाला है, इसलिए पहले हम लोग ये क्लियर कर देते हैं। अब ये 4 कंपाउंड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सबके केस में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। अभी मान लिया ये आयनिक बॉन्ड है, बट फिर भी गाइस हम लोग केमिस्ट्री में एक बात पढ़ते हैं कि आपका जो बॉन्ड है, मान लो A कोई एटम है और B कोई एटम है, इनके बीच में मान लो कोई एक बॉन्ड है जो हम लोग डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी इस बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है और आयोनिक कैरेक्टर भी होता है। अगर मैं बोलूं ये बॉन्ड कोवैलेंट है, फिर भी आयोनिक कैरेक्टर में इसके बारे में डिस्कस कर सकता हूं। आप बोलोगे सर ये बॉन्ड कोवैलेंट है तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ही होना चाहिए। डेफिनेटली इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ही होना चाहिए, बट अगर मैं आयोनिक कैरेक्टर की बात करूंगा तो मैं आयोनिक कैरेक्टर के लैंग्वेज में क्या बोलूंगा कि इसमें आयोनिक कैरेक्टर बहुत कम है। जैसे मान लो आपका R बॉन्ड COOH, ये एसिड तो है बट बेस के लैंग्वेज में मैं इसको क्या बोलूंगा, भाई ये वीक बेस है। माना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो है बट बेस के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, ये वीक बेस है। उसी तरह ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा बट आयनिक कैरेक्टर कम होगा। उसी तरह अगर मान लो NaCl होता है, अच्छा आयनिक कैरेक्टर होता है इसमें, तो ये आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक कैरेक्टर अच्छा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो उसी तरह अगर मान लो ये जो 4 कंपाउंड आपके पास है, दिखने में आपको सभी में आयनिक बॉन्ड दिख रहा है बट इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा।
नो डाउट कम होगा बट कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो इस वाले कंपाउंड में होता है गाइस, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। उससे थोड़ा कम कोवेलेंट कैरेक्टर इससे होता है, सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होता है, मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। माना कि चारों के चारों आयनिक बॉन्ड है बट इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूं, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूं तो NaI में सबसे ज्यादा है NaBr से, NaBr में सबसे ज्यादा है NaCl से, और NaCl से सबसे ज्यादा है NaF में। ये कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी सर आपको, अभी इसकी क्या जरूरत पड़ी है हम लोग देखते हैं। मान लो अभी चले आते हैं हम लोग रिएक्शन के ऊपर। हमने एक कंपाउंड उठा लिया R बॉन्ड Cl अल्काइल क्लोराइड, जिसमें मैं डाल देता हूं सोडियम आयोडाइड। होगा ये गाइस, जब भी आप अल्काइल क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड डाल दोगे तो होगा ये क्लोराइड निकल के यहां आ जाएगा और ये आयोडाइड निकल के यहां चला जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा R बॉन्ड I प्लस NaCl। चलो ऐसा हुआ, बड़ा आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट वाला प्रोसेस नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे R बॉन्ड Cl प्लस Na है, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की वजह से ये बॉन्ड टूट गया, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा नेगेटिव के पास, और नेगेटिव किसके पास चला जाएगा पॉजिटिव के पास। हो गया रिएक्शन ओके। अब इसके ऊपर आपके 2-4 सवाल होंगे भी बट मैं वो सारे सवाल सॉल्व कर देता हूं, आप पहले रिएक्शन देखिए। मान लो ये एग्जांपल हो गया फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल गाइस, मैंने ले लिया NaBr प्लस Na, फिर से क्या होगा, Br निकल के यहां आ जाएगा, आयोडाइड Ar निकल के यहां आ जाएगा, आप बोलोगे NaI प्लस NaBr होगा। उसी तरह थर्ड रिएक्शन मैं देता हूं, देखिए समझ लीजिए, R बॉन्ड Br प्लस NaCl। तो अगर ये दो को देखोगे तो आप बोलोगे सर Br यहां चला जाएगा, Cl यहां आ जाएगा, R बॉन्ड Cl प्लस NaBr। मतलब इस तरह से आप लोग करोगे ना। बट गाइस हम लोग क्या करेंगे, ऐसा अगर होता रहा तो आप लोग तो कोई भी हाइलाइट को किसी के साथ भी आप रिप्लेस कर सकोगे, बट उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, ये जो रिएक्शन है रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में करते हैं। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं, एसीटोन के प्रेजेंस में। अभी क्यों बता देता हूं, अगर आप ये रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में करोगे, मतलब मान लो बीकर में आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड डाल दिया, अल्काइल क्लोराइड, उसमें सोडियम आयोडाइड डाल दिया और एसीटोन का प्रेजेंस है। एसीटोन मतलब ये वाला कंपाउंड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये होता है आपका एसीटोन, मतलब डाइमिथाइल कीटोन। एसीटोन के प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन करते हैं। क्यों, इसके पीछे रीजन देखो क्या है गाइस। अगर आप अल्काइल क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड डालोगे एसीटोन के प्रेजेंस में तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट रिएक्शन है। अगर आप अल्काइल ब्रोमाइड में सोडियम आयोडाइड डालोगे एसीटोन के प्रेजेंस में तो ये कंपाउंड मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर गाइस आप अल्काइल ब्रोमाइड में NaCl डालोगे एसीटोन के प्रेजेंस में तो ये वाला रिएक्शन होता नहीं। क्यों नहीं होता, हम लोग रीजन भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फोर्थ ले लेता हूं, अगर मैं अल्काइल क्लोराइड लेता हूं और साथ में यहाँ पे NaBr लेता हूं एसीटोन के प्रेजेंस में तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। इस केस में भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इस केस में भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब सवाल है क्यों, ऐसा क्यों हुआ। देखो होता क्या है, जब भी आप अल्काइल क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड डालते हो एसीटोन के प्रेजेंस में तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल आयोडाइड, साथ में जो NaCl मिलता है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है आपको नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, नीचे बैठ जाता है। अल्काइल ब्रोमाइड में सोडियम आयोडाइड जब आप डालते हो एसीटोन के प्रेजेंस में तो अल्काइल आयोडाइड तो बन जाता है, सोडियम ब्रोमाइड जो मिलता है वो भी पीपीटी के फॉर्म में मिलता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। अब ये प्रेसिपिटेट वगैरह क्या है, क्यों हो रहा है, देखो गाइस होता ये कि अगर आप कोहेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर देखो तो ये तो बोला ये जाता है कि सोडियम आयोडाइड इज soluble in CH3 bond CO bond CH3 while sodium bromide, sodium chloride and sodium fluoride are insoluble in CH3 bond CO bond CH3। पहले तो ये बात समझ लो, सोडियम आयोडाइड
ये सोल्यूबल होता है एसीटोन में, वाइल सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड ये इनसोल्यूबल होते हैं एसीटोन में। पहले तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों, ये सोल्यूबल है और ये सोल्यूबल नहीं। देखो केमिस्ट्री में एक बात होती है, लाइक डिजोल्व इन लाइक, लाइक डिजोल्व इन लाइक, ये होता है केमिस्ट्री में। लाइक कभी भी अनलाइक में डिजोल्व नहीं होते। मेरा कहने का मतलब ये है कि एसीटोन में वही कंपाउंड डिजोल्व होगा, सोल्यूबल होगा जो एसीटोन जैसा है, एसीटोन जैसा कैरेक्टर है। अभी एसीटोन अगर आप देखोगे तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है, सारे बॉन्ड कोवैलेंट है, सारे बॉन्ड कोवैलेंट है। इसका मतलब एसीटोन में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अभी एसीटोन में वही कंपाउंड डिजोल्व होगा, सोल्यूबल होगा जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि लाइक डिजोल्व इन लाइक, ये हम लोगों ने बोल दिया केमिस्ट्री में होता है। तो अभी मुझे बताओ इन सारे में से सबसे अच्छा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें, इसमें। तो इन सारों में से यही कंपाउंड को एसीटोन में डिजोल्व होगा, इनमें तो कोवैलेंट कैरेक्टर अच्छा नहीं। तो ये जो सारे, ये जो लोग हैं ये एसीटोन में सोल्यूबल नहीं होते। और इसकी हम लोगों ने मदद ली और फिंकलस्टीन बेसिकली एक नाम है आपके सामने, एक रिएक्शन ऑब्जर्व हुई हमें और इसकी मदद लेके ये रिएक्शन हम लोगों ने कर डाली। ठीक है, अभी हम लोग इसको ठीक तरह से और समझते हैं। देखो आपने अल्काइल क्लोराइड में डाल दिया सोडियम आयोडाइड, ठीक है। अगर आप एसीटोन का प्रेजेंस नहीं लेते थे तो ये रिएक्शन उल्टा भी तो हो सकता था, ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी तो हो सकता था। जिस तरह से आपने इसके बॉन्ड तोड़े, मतलब आयोडाइड ने क्लोराइड को रिप्लेस किया, तो प्रोडक्ट बनने के बाद भाई ये रिएक्शन वापस भी तो हो सकता है। वापस NaCl इसके ऊपर अटैक करेगा और वापस Cl I के जगह चले जाएंगा और I Cl की जगह चले जाएंगे, मतलब वापस आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो फायदा क्या इसका, बात समझ में आ रही है ना। ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल हो जाएंगी, हम आगे तो आए बट वापस वही हुआ और वापस पीछे आए, तो इससे फायदा तो कुछ हुआ नहीं। तो रिवर्सिबल तो होगा नहीं ये रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल होना नहीं चाहिए रिएक्शन। इसलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, एसीटोन डाल देंगे। अभी एसीटोन क्यों डाला, पहले एक समझते हैं ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों हुआ। सबसे पहले देखो ये चीज हुई, ये तो अच्छा हुआ, मतलब यहां का बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां का बॉन्ड ब्रेक हुआ, R पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव I नेगेटिव। इससे इन लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया तो अल्काइल इसके साथ चलाया और क्लोराइड इसके साथ चला गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। बट वापस अगर गाइस यही चीज होती, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, R पॉजिटिव I नेगेटिव, वापस ये अगर इसके ऊपर अटैक करता तो ये बॉन्ड भी टूट जाता, तो फिर वापस R पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बाद चले जाता, RCl बन जाता, और I नेगेटिव Na पॉजिटिव के पास अटैक करता तो NaI बन जाता, तो ये रिएक्शन तो वापस आ जाता। बट हमें एक बार अल्काइल आयोडाइड मिल गया तो हम तो खुश होना चाहिए, हमें तो खुशी होना चाहिए कि भाई अब तक अल्काइल आयोडाइड बन रहा नहीं था, अब अल्काइल आयोडाइड बन रहा है, बट यार ये रिएक्शन वापस जा रही है पीछे। अब ये रिएक्शन वापस क्यों जा रही है, क्योंकि NaCl ने इसके ऊपर अटैक किया। अगर मान लो रिएक्शन होते बराबर अगर NaCl हम लोग निकाल सकते थे तो बड़ी अच्छी बात होती थी। रिएक्शन होते बराबर अगर NaCl निकल जाता तो मान लो अगर ये NaCl रहता ही नहीं तो ये इसके ऊपर अटैक ही नहीं करता, तो अगर इसके ऊपर कोई अटैक ही नहीं कर रहा तो ये रिएक्शन पीछे जाएंगे ही नहीं, ये रिएक्शन तो ऐसे रहेंगे। बट अब सवाल है NaCl को निकाले कैसे, उसके लिए गाइस हम लोगों ने लिया एसीटोन, उसके लिए लिया एसीटोन। अभी एसीटोन क्यों लिया, हमें पता है कि अल्काइल क्लोराइड एसीटोन में सोल्यूबल नहीं है, तो जब आप बीकर में देखोगे एसीटोन है, अल्काइल आयोडाइड बन गया और साथ ही में NaCl बन गया। अभी ये NaCl तो एसीटोन में सोल्यूबल नहीं है। मान लो हमारे एक बीकर में हम लोगों ने पूरा एसीटोन भर दिया, उसमें बेसिकली प्रोडक्ट बन रहा है अल्काइल आयोडाइड और NaCl। अभी NaCl तो एसीटोन में सोल्यूबल नहीं है, तो जो चीज सोल्यूबल नहीं होती तो वो नीचे बैठ जाती है ना, तो आपका जो NaCl है वो तो नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि एसीटोन में NaCl जो होता है वो सोल्यूबल नहीं होता। तो मुझे बताओ NaCl तो चला गया नीचे, तो अल्काइल आयोडाइड के ऊपर अटैक करने वाला कोई है ही नहीं। बात समझ में आ रही है। इसलिए एसीटोन ने बेसिकली NaCl को निकालने का काम किया और रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल हुई नहीं, PPD बना दिया। बात समझ में आ रही है। इसलिए हम लोग ये वाला रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में करते हैं। क्लियर। तो आप बोलोगे सर फिर अल्काइल क्लोराइड के ऊपर सोडियम आयोडाइड ने अटैक कैसे किया, क्योंकि एसीटोन है। अगर अल्काइल आयोडाइड आप लेंगे तो ये भी तो नीचे बैठ जाएगा, ये अल्काइल क्लोराइड के ऊपर कैसे अटैक करेगा। जिस तरह से ये नीचे बैठ रहा है एसीटोन में सोल्यूबल नहीं, तो ये आपके एसीटोन में तो ये भी तो लोग है। सबसे पहले बीकर में एसीटोन लिया और उसमें हम लोगों ने ये डाल दिए, तो NaI तो नीचे बैठ जाएगा, ये NaI R बॉन्ड Cl के ऊपर अटैक कैसे करेगा। तो हम लोगों ने क्या बोला, NaI सोल्यूबल है, सोडियम आयोडाइड तो सोल्यूबल है ना,
तो अगर सोडियम आयोडाइड एसीटोन में सोल्यूबल है तो ये तो हमारे बीकर में रहेगा, नीचे नहीं चला जाएगा। अब ये हमारे एसीटोन में प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट रहते हुए अल्काइल क्लोराइड के ऊपर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि NaI सोडियम आयोडाइड तो एसीटोन में सोल्यूबल है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो रिएक्शन होगा। अभी मान लो मैंने ये रिएक्शन दिया, अल्काइल ब्रोमाइड में हम लोगों ने सोडियम आयोडाइड डाल दिया एसीटोन के प्रेजेंस पे, तो मुझे बताओ ये नीचे बैठेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सोडियम आयोडाइड एसीटोन में सोल्यूबल है, तो ये अच्छी तरह से अटैक करेगा। ये अगर अच्छी तरह से अटैक करेगा तो ये रिएक्शन होगा, हैलोजन का एक्सचेंजमेंट होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बट अभी NaBr सर फिर से अल्काइल आयोडाइड के ऊपर अटैक करेगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि NaBr अभी नीचे बैठ जाएगा। क्यों नीचे बैठ जाएगा? क्योंकि NaBr एसीटोन में इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, घुल मिल नहीं जाता, इसलिए वो नीचे चला जाएगा। अगर वो नीचे चला गया तो इसका इसके ऊपर अटैक ही होगा नहीं, तो ये रिएक्शन वापस नहीं आएंगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, अभी हम लोगों ने क्या किया, अल्काइल ब्रोमाइड में NaCl डाल दिया एसीटोन के प्रेजेंस में। अभी मुझे बताओ NaCl इसके ऊपर अटैक कर सकता है क्या? नहीं। क्यों गाइस? क्योंकि NaCl तो एसीटोन में सोल्यूबल ही नहीं, तो NaCl तो बैठ जाएगा नीचे। अगर NaCl नीचे बैठ गया तो NaCl अटैक कर पाएगा इसके ऊपर? नहीं, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? उसी तरह अगर आप NaBr लेते हो अल्काइल क्लोराइड में एसीटोन के प्रेजेंस में, तो भाई NaBr तो एसीटोन में सोल्यूबल ही नहीं, तो वो तो नीचे बैठ जाएगा, तो NaBr का अल्काइल क्लोराइड पे अटैक होगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन होंगे नहीं। तो कौन से रिएक्शन होंगे और कौन से नहीं होंगे गाइस, तो ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं गाइस, R बॉन्ड Cl और R बॉन्ड Br में सोडियम आयोडाइड डालते हैं और इससे हमें एसीटोन के प्रेजेंस में और हमें मिल जाता है R बॉन्ड I, बाय प्रोडक्ट मिलता है NaCl, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिलता है NaBr, बट ये दोनों के दोनों PPT होते हैं, तो ये रिएक्शन होता है। इसके अलावा अगर आप दूसरा करने जाओगे तो रिएक्शन होगा नहीं। तो देखो गाइस, इस तरह से हम लोग अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर सकते हैं ये वाले मेथड से, और इसमें हैलोजन का एक्सचेंजमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। और इसी को हम लोग नाम देते हैं गाइस फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इस वाले रिएक्शन को गाइस हम लोग नाम देते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्लियर? बट ये रिएक्शन समझने के लिए गाइस आपको ये बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। क्यों हम लोगों ने एसीटोन लिया, कौन सोल्यूबल है कौन नहीं, क्यों ये सोल्यूबल है क्यों ये सोल्यूबल नहीं, कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, ये बेसिक सी बातें अगर आपको पता होंगी तो ये रिएक्शन ठीक तरह से आपको समझेगा। तो आप लोग नोटबुक में सारी बातें लिख लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको समझने को आना होना कि भाई ये रीज़न क्या है इसके पीछे का, क्योंकि आपको कोई भी लेवल का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है गाइज। चलिए, अभी इस वाले मेथड से आपको अल्काइल आयोडाइड मिले, तो मुझे बताओ इस वाले मेथड से आपको अल्काइल क्लोराइड बना सकते हो क्या? अगर ये होता तो डेफिनेटली अल्काइल क्लोराइड बनता, ये होता तो डेफिनेटली अल्काइल ब्रोमाइड बोलता। मैंने आते बराबर लिस्ट लिखी थी ना कि कौन से अल्काइल आयोडाइड बना सकते हो। तो गाइस ये वाले मेथड से हम लोग अल्काइल आयोडाइड ही बना सकते हैं, मतलब फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं, ना तो अल्काइल फ्लोराइड, ना तो अल्काइल क्लोराइड, ना तो अल्काइल ब्रोमाइड। तो सर फिर अभी अल्काइल आयोडाइड हो गया, तो सर हम लोगों ने शुरू से अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन देखा ही नहीं, चलो अभी हम लोग अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया फिंकलस्टीन रिएक्शन, ओके। अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं गाइस हम लोग। हमें लेना है अल्काइल क्लोराइड, जिसमें हम लोग एक मेटल फ्लोराइड डाल देंगे, मेटल फ्लोराइड डाल देंगे। देखिए हमारा इंटेंशन क्या था इस वाले रिएक्शन में कि अल्काइल आयोडाइड बनाना का, ये हमारा इंटेंशन था। मान लो आप लोगों ने अल्काइल क्लोराइड ले दिया, तो इसमें आपको ऐसा सब्सटेंस होना जिस सब्सटेंस में एटलीस्ट आयोडाइड होना। क्यों? क्योंकि हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, तो कॉमन सेंस है कि यहाँ का हैलोजन निकलेगा और उसकी जगह यहाँ का हैलोजन चला जाएगा। तो अगर आपको अल्काइल आयोडाइड चाहिए तो इसकी जगह आने वाला कौन होना चाहिए? आयोडाइड। इसलिए हम लोगों ने सोडियम आयोडाइड ले लिया, और छोटे मोटे प्रॉब्लम थे वो एसीटोन के साथ हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। अभी मान लो आपको अल्काइल फ्लोराइड चाहिए, तो यहाँ पे कौन होना चाहिए गाइस? फ्लोराइड। तो आप बोलोगे सर सोडियम फ्लोराइड ले लो, तो देखो मैंने सोडियम फ्लोराइड वगैरह ना लिखते हुए मैंने यहाँ पे लिख दिया मेटल फ्लोराइड। अभी कौन से मेटल फ्लोराइड आपको लेना चाहिए मैं ये बता देता हूँ आपको, डोंट वरी। मान लो आपको अगर ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, यहाँ फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप लोगों ने क्या किया था और यहाँ पे क्या किया था, आप जरा समझ लो।
तो यहाँ पे हम लोग मेटल फ्लोराइड कौन सा यूज कर सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, COF2, Hg2F2। देखो गाइस ये 3 मेटल फ्लोराइड मैंने यूज कर लिए। फिंकरस्टीन में क्या किया था और यहाँ पे क्या करा ये बात समझ लो। उसी के साथ गाइस आप SbF2, तो देखो इतने सारे मेटल फ्लोराइड आप यूज कर सकते हो। और भी मेटल फ्लोराइड है बट एग्जाम में ज्यादातर आपको ये 2 पूछे जाते हैं, HgF2 और AgF। तो होगा क्या, हम लोग अल्काइल क्लोराइड में इनमें से कोई भी एक मेटल फ्लोराइड डाल देंगे और आपका हैलोजन एक्सचेंजमेंट हो जाएगा, मतलब Cl चला जाएगा और उसकी जगह F आ जाएगा और आपको मिल जाएगा अल्काइल फ्लोराइड। मतलब अगर आसान भाषा में लिखने जाए तो अल्काइल क्लोराइड में हम लोगों ने AgF डाल दिया, किसी का प्रेजेंस हमें लेना नहीं, ये फ्लोराइड यहाँ आ जाएगा, ये Cl यहाँ चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा R बॉन्ड F प्लस Ag बॉन्ड Cl। आप बोलोगे सर वापस इसका अटैक इसके ऊपर होगा, तो ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग है, इसका अटैक इसके ऊपर होता नहीं। इसका अटैक इसके ऊपर हो गया बट इसका अटैक इसके ऊपर होता नहीं। उसी तरह R बॉन्ड Br में अगर मान लो हम लोगों ने Hg2F2 डाल दिया, सेम ब्रोमाइड निकालो उसकी जगह फ्लोराइड डाल दो, R बॉन्ड F प्लस Hg2Br2, हैलोजन एक्सचेंज में नहीं हुआ बट इस हैलोजन एक्सचेंज में गाइस हमको प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है, अल्काइल फ्लोराइड। अब तक हम लोग अल्काइल फ्लोराइड क्यों नहीं बनाते थे, क्योंकि वॉयलेंट अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होता है। बट इस वाले मेथड से हम लोग अल्काइल फ्लोराइड भी बना सकते हैं और इस वाले मेथड को गाइस हम लोग बोलते हैं स्वाट्स रिएक्शन। इस वाले को हम लोग बोलते हैं स्वाट्स रिएक्शन। तो इस तरह से हैलोजन एक्सचेंज में गाइस हमको 2 रिएक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें हम लोग अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करते हैं और एक स्वाट्स रिएक्शन जिसमें हम लोग अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं। अब किस में कौन सा प्रोसेस है ये आप ध्यान में रखना, कौन से मेटल फ्लोराइड यूज कर सकते हो ये भी एक बार ध्यान में रखना। ज़्यादातर ये 2 यूज किए जाते हैं बट कभी कभार एग्जाम में ये भी 2 दिखे तो कंफ्यूज मत होना। आपका मेन इंटेंशन है यहाँ पे मेटल फ्लोराइड होना अगर अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो, ठीक है। तो आपका बस आपके सामने ऐसे नाम आ जाएंगे, तो ये नाम आते बराबर आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये मेथड किसके लिए है, इस मेथड से हम लोग कौन बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा 3rd मेथड जिससे हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। बट आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड ही बनाना सीखा। क्यों? क्योंकि अब तक उनका प्रिपरेशन होता नहीं था। तो ये जो हैलोजन एक्सचेंजमेंट है गाइस, इस हैलोजन एक्सचेंज में हम लोग अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड कभी बनाते नहीं, बना भी नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड इसमें और अल्काइल फ्लोराइड इस वाले रिएक्शन। सो आई होप कि आपको हैलोजन एक्सचेंज से किस तरह से अल्काइल हैलाइड बनाते ये पूरी तरह से समझ में आऊँगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।